हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हमने एक टॉपिक लिया है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर से संबंधित सिलेबस का, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ब्रायोफाइटा। हम क्या पढ़ रहे हैं? ब्रायोफाइटा। ठीक है, ये जो ब्रायोफाइटा पढ़ रहे हैं, इस ब्रायोफाइटा के अंतर्गत 3 क्लास आते हैं। 3 क्लास में पहला क्लास है हेपेटिकॉप्सिडा। हमने अपने यूट्यूब चैनल के अंतर्गत एक वीडियो बनाया था, उसमें इसका जिक्र किया है हेपेटिकॉप्सिडा का। दूसरा है एंथोसेरोटॉप्सिडा और तीसरा है ब्रायोप्सिडा। तो ये जो हेपेटिकॉप्सिडा है, ये वाला हम क्लास पढ़ रहे हैं। तो हेपेटिकॉप्सिडा जो क्लास है, इस क्लास के अंतर्गत एक ऑर्डर आता है जिसका नाम है मार्केंसियल्स। मार्केंसियल्स ऑर्डर के अंतर्गत एक फैमिली रिक्सिएसी और दूसरी फैमिली मार्केंसिएसी। रिक्सिएसी के अंदर रिक्सिया जीनस आता है और मार्केंसिएसी फैमिली के अंतर्गत मार्केंसिया जीनस आता है। तो इस मार्केंसिया जीनस के अंतर्गत आने वाली जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, वो सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे इस एमसीक्यू में। पहला क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन है मार्केंसिया बिलोंग टू द। तो मार्केंसिया बिलोंग करती है, तो कहाँ से मार्केंसिया बिलोंग करता है? अभी हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि जो ब्रायोफाइटा है, कौन सा? जो ब्रायोफाइटा है, इस ब्रायोफाइटा डिवीजन के अंतर्गत मार्केंसिया आता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका सी सही होगा। कौन सा? सी सही होगा। ठीक है, अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर में क्वेश्चन कह रहा है मार्केंसिया एक लीवर बर्ड है। ये क्या है? लीवर बर्ड है। ठीक है, ये हमने आपको अपने यूट्यूब चैनल में एक वीडियो डाला है, उसमें समझाया है कि लीवर बर्ड क्यों कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा, द प्लांट बॉडी इज। जो प्लांट बॉडी है वो है, तो क्या है? तो इस मार्केंसिया की प्लांट बॉडी थैलोइड है। कैसी है? थैलोइड है। ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है लाइफ साइकिल इज। जो लाइफ साइकिल है, और लाइफ साइकिल क्या है? तो इसकी जो लाइफ साइकिल है मार्केंसिया की, वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। कैसी है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डोमिनेंट फेज इज। तो जो मार्केंसिया है, इस मार्केंसिया की जो डोमिनेंट फेज है वो है गैमेटोफाइट। कौन सा? गैमेटोफाइट। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हैबिटेट ऑफ मार्केंसिया इज। मार्केंसिया का जो आवास है वो कैसा है? एक्वेटिक में रहता है? नहीं। जेरिक में रहता है? नहीं। लेकिन कहाँ रहता है? ये मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस में रहता है। ठीक है, तो मार्केंसिया है वो कहाँ रह रहा है, कहाँ ये उगता है? तो ये प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्टेड ऑफ रूट इट हैज। इसकी जो रूट है, ठीक है, तो रूट की जगह पर क्या होता है? तो रूट की जगह पर यहाँ पर राइजोइड्स पाए जाते हैं। क्या मिलते हैं? राइजोइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राइजोइड्स आर
होते हैं। तो राइजोइड्स कैसे होते हैं? तो राइजोइड्स होते हैं यूनिसेलुलर। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। जितने भी राइजोइड्स बने होते हैं इसके, वो एक ही कोशिका के होते हैं, ठीक है, इसीलिए इसे यूनिसेलुलर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थैलस शो। इसका जो थैलस है वो क्या शो करता है? तो इसका थैलस होता है डॉर्सी वेंट्रल सिमेट्री शो करता है। इसकी सरफेस होगी, ये है आपका थैलस, ये क्या है? थैलस है। और ये थैलस में एक तो डॉर्सल सरफेस है, एक क्या है? एक डॉर्सल सरफेस है और एक वेंट्रल सरफेस है, और इसीलिए इसे डॉर्सी वेंट्रल सिमेट्री ये शो करता है। ऊपर की जो होगी वो कहलाएगी डॉर्सल सरफेस, और नीचे की जो होगी वो कहलाएगी वेंट्रल सरफेस, ठीक है। तो डॉर्सल सरफेस है, उस डॉर्सल सरफेस पर आपको जिम्मी देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? जिम्मा कप, ठीक है। जिम्मा कप होंगे, उसमें जिम्मी होंगे जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। और दूसरा है जो डॉर्सल सरफेस पर, वो मिलेंगे आपको सेक्स ऑर्गन। क्या मिलेंगे? सेक्स ऑर्गन मिलेंगे, ठीक है। तो सेक्स ऑर्गन है वो हमें यहाँ पर डॉर्सल सरफेस पर दिखाई देंगे, ठीक है। सेक्स ऑर्गन कौन कौन से? मेल को हम कहेंगे एंथ्रीडियोफोर, और वो एंथ्रीडियोफोर बनाएगा एंथ्रीडियम। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाएगा वो होगा आर्कीगोनियम, ठीक है। वो क्या होगा? आर्कीगोनियम, ठीक है। इसी प्रकार से जो वेंट्रल सरफेस है, उस वेंट्रल सरफेस पर आपको देखने को मिलेंगे राइजोइड्स और स्केल। क्या मिलेंगे? राइजोइड्स और स्केल्स। जो राइजोइड्स हैं वो तो मिट्टी से जल को एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट के थैलस को देते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्केल्स हैं ये प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। इसमें ये प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। यहाँ तक की उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, वेंट्रल स्केल्स आर। जो वेंट्रल सरफेस पर स्केल्स पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? तो ये पर्पल कलर के होते हैं या ब्राउन कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? पर्पल कलर या ब्राउन कलर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईयर पोर्स आर। जो ईयर पोर हैं, ठीक है, होते हैं, कैसे होते हैं ईयर पोर? तो ये बैरल शेप्ड होते हैं। कैसे होते हैं? बैरल शेप्ड होते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, एयर चैम्बर्स आर प्रेजेंट ऑन। जो एयर चैम्बर हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो एयर चैम्बर प्रेजेंट होते हैं अपर सरफेस पर। जो डॉर्सल सरफेस है वहाँ पर एयर चैम्बर होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, फोटोसिंथेसिस अकर इन। जो फोटोसिंथेसिस है वो डॉर्सल सरफेस पर होती है, जहाँ एयर चैम्बर होते हैं वहीं पर फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम्मा कप आर प्रेजेंट ऑन। जो जिम्मा कप है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऑन मीन्स कहाँ, ठीक है, किस पर? तो ये अपर साइड पर, जो थैलस है उस थैलस के अपर साइड पर। ऐसे हम कहें कि ये सबस्ट्रेटम है, इस सबस्ट्रेटम से ये आपका मार्केंसिया का थैलस है, और इस मार्केंसिया के थैलस पर ये जो सरफेस कहलाएगी ये डॉर्सल सरफेस होगी, और ये जो सरफेस होगी वो वेंट्रल सरफेस होगी, ठीक है। तो ऊपर डॉर्सल सरफेस, नीचे वेंट्रल सरफेस, और ये जो डॉर्सल सरफेस है यहीं पर जिम्मी लगे रहेंगे। जिम्मा कब बनेगा? उसी के ऊपर जिम्मी लगे रहेंगे। तो ये जो अपर सरफेस है उसी पर तो जिम्मा कब प्रेजेंट हैं। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि जिम्मा कप आर प्रेजेंट ऑन अपर साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन है जिम्मी आर। जो जिम्मी होती हैं, तो जिम्मी क्या होती हैं? ये आसेक्सुअल प्रोपेग्यूल्स होती हैं। ये क्या होती हैं? जिम्मी आसेक्सुअल प्रोपेग्यूल्स होती हैं, ठीक है। और ये इनमें इतनी कैपेसिटी होती है कि एक नए ब्रायोफाइट के मार्केंसिया को तैयार कर सकती है, ठीक है। इट मीन्स हम कहें तो जिम्मी जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, उससे एक नया मार्केंसिया तैयार करती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, जिम्मी आर डिस्पर्स्ड बाई। जो जिम्मी हैं उनका डिस्पर्सल यानी डिस्पर्स्ड कैसे होती हैं, यानी कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलती हैं, तो बाई वाटर। ठीक है, वाटर के द्वारा ये जो जिम्मी हैं वो जब टूट जाती हैं बॉडी से, ठीक है, प्लांट बॉडी से, तो वो नीचे आती हैं, और नीचे कहाँ, जहाँ पर नमी होती, जहाँ जल होता है, उस जल के माध्यम से ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करती हैं और एक नए मार्केंसिया के पौधे को जन्म देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है, अपर एपिडर्मिस हैज। तो अपर एपिडर्मिस है वो हैज मीन्स उसके पास क्या होते हैं, तो ईयर पोर्स। ठीक है, उसके पास क्या होते हैं, ईयर पोर्स। ठीक है, स्टोमेटा नहीं होते, क्यूटिकल नहीं होती। ठीक है, तो क्या होते हैं, ईयर पोर्स होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, लोअर सरफेस बियर्स। जो लोअर सरफेस है वो क्या धारण करती है, तो अभी हमने बताया था बना करके आपको, राइजोइड्स एंड स्केल्स। ये क्या धारण करती है, राइजोइड्स एंड स्केल्स धारण करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, स्टोरेज टिश्यू इज। स्टोरेज टिश्यू इज, तो स्टोरेज टिश्यू क्या होता है, तो स्टोरेज टिश्यू जो है वो मार्केंसिया का जो स्टोरेज टिश्यू है वो पैरेन्काइमा का बना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन। जो क्लोरोफिल है प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एयर चैम्बर में। कहाँ, एयर चैम्बर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्केंसिया इज। 21 नंबर क्वेश्चन है, मार्केंसिया इज। मार्केंसिया कैसा होता है, तो मार्केंसिया डायोसियस होता है। कैसा होता है, मोस्टली आपको डायोसियस देखने को मिलेगा मार्केंसिया। डायोसियस का मतलब क्या है, डायोसिस का अगर हम मतलब कहें तो एक ये प्लांट बॉडी, एक ये प्लांट बॉडी, इधर ये मेल अलग है, इधर ये फीमेल बॉडी अलग है। मेल बॉडी अलग बने, फीमेल बॉडी अलग बने। ठीक है, इस पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लगा रहे और इस पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लगा रहे। ठीक है, यानी दो प्लांट बॉडी हैं और अलग अलग हैं, और एक पर मेल है, एक पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसको बोलते हैं डायोसियस, या इसी को हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल। क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल। ठीक है, क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल। और जो मोनोसियस होता है उसका मतलब होता है प्लांट बॉडी एक ही हो, ठीक है, एक ही घर हो और उस पर दो लोग रह रहे हों, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मोनोसियस, या इसको एक और टर्म देते हैं हर्मापोडाइट। क्या कहते हैं, हर्मापोडाइट, या इसी को हम कहते हैं बाई सेक्सुअल। क्या कहते हैं, बाई सेक्सुअल। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम है, सभी लोग जानते हैं। ब्रायोफाइटा में मेल सेक्स ऑर्गन क्या है, एंथ्रीडियम है। इससे पहले थैलोफाइटा में जो पढ़ते थे वहाँ पर भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता था, मेल सेक्स ऑर्गन जो होता था वो एंथ्रीडियम होता था। लेकिन वहाँ पर थैलोफाइटा में हम देखते थे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था वो उसको कहा जाता था ऊगोनियम। लेकिन यहाँ ब्रायोफाइटा में एंथ्रीडियम आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ चेंज होकर के आर्कीगोनियम कहलाया है। क्या कहलाया है, आर्कीगोनियम कहलाया है, और इसीलिए ये आर्कीगोनिएट कहलाते हैं। ठीक है, 23 नंबर है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्कीगोनियम है, जैसा कि अभी हमने बताया आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन है, 24 नंबर, मेल रिसेप्टिकल इज। तो मेल रिसेप्टिकल क्या है, तो मेल रिसेप्टिकल एंथ्रीडियोफोर है। ये हमने बताया आपकी, ये हो गई आपकी प्लांट बॉडी। ये क्या हो गई, प्लांट बॉडी हो गई। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, ये क्या है, ये है प्लांट बॉडी, और यहाँ यहाँ पर क्या है, ये नॉच है। ये क्या है, नॉच है, और इसी के ऊपर ऐसे ये लगा रहता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इसके ऊपर ये लगा रहता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो ये हो गया आपका मार्केंसिया का
थैलस। ठीक है, तो पहले ये क्या बनाएगा, पहले ये बनाएगा N3DO4 और यही N3DO4 ऊपर जल करके आगे एंथ्रीडियम बना देगा डेवलप करके, और इसी एंथ्रीडियम में मेल रिसेप्टिकल पाया जाता है। क्या होता है, मेल रिसेप्टिकल होता है। ठीक है, तो वही N3DO4 इसका आंसर दिया गया है, तो ये आपका आंसर करेक्ट है। मेल रिसेप्टिकल इज N3DO4, पहले N3DO4 और फिर N3DO4 के बाद बन जाएगा एंथ्रीडियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन, फीमेल रिसेप्टिकल इज आर्किगोनियोफोर। जैसा इधर था आपका N3DO4 वैसा ही ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्स तो वाटर। ठीक है, वाटर मतलब जूडोगैमस। कैसा होता है ये, जूडोगैमस वर्ड यूज करते हैं इसके लिए। ठीक है, जूडोगैमस। ठीक है, जूडोगैमस होता है, यानी फर्टिलाइजेशन जल की उपस्थिति में होता है, इसलिए से जूडोगैमस कहते हैं। ठीक है, ये आंसर सही होगा आपका वाटर। नेक्स्ट है मेल गैमीट्स आर मोटाइल होते हैं। बताया था जो एंथ्रेजॉइड्स बनेंगे वो बाइफ्लैजिलेटेड होंगे, जो फ्लैजिला होंगे उस फ्लैजिला के द्वारा ये गति करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है जाइगोट डेवलप्स इनटू, जाइगोट डेवलप होते हैं कहाँ, तो स्पोरोफाइट में। ठीक है, कहाँ, स्पोरोफाइट। ठीक है, तो जाइगोट डेवलप होता है, वो डेवलप होकर क्या बनाता है, स्पोरोफाइट। ठीक है, तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही होगा जाइगोट डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट। जो जाइगोट है वो डेवलप होगा तो क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा, यानी 2n बनाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर है स्पोरोफाइट इज, स्पोरोफाइट कैसा है, तो डिपेंडेंट है। कैसा है ये, डिपेंडेंट है। ठीक है, तो किसके ऊपर डिपेंडेंट है ये, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट अपॉन द केमिटोफाइट। ठीक है, पीछे भी पढ़ चुके हैं और आज भी समझ रहे हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, स्पोर्स फॉर्म्ड, स्पोर बनते हैं तो कहाँ बनते हैं, तो स्पोर बनते हैं कैप्सूल में। कहाँ बनते हैं, कैप्सूल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट्स ऑफ स्पोरोफाइट। 31 नंबर क्वेश्चन है पार्ट्स ऑफ स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के पार्ट क्या क्या होते हैं, तो फूट होता है, सीटा होता है और कैप्सूल होता है। फूट, सीटा और कैप्सूल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो सीटा है वो शॉर्ट लिव्ड होता है। ठीक है, यहाँ पर जो सीटा है वो क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। ठीक है, यानी कम समय के लिए रहता है, इसलिए यहाँ केवल फूट और कैप्सूल ही देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। 32 है क्वेश्चन क्या, फंक्शन ऑफ फूट। फूट का फंक्शन क्या है, तो फूट का फंक्शन है एब्जॉर्प्शन करना। क्या करता है ये, एब्जॉर्प्शन करता है। एब्जॉर्प्शन किसका करता है, तो जल का, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करता है। 33 क्वेश्चन है सीटा इज शॉर्ट लिव्ड। अभी बताया हमने जो सीटा है वो क्या है, शॉर्ट लिव्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन है आपका। 34 में है कैप्सूल कंटेंस, कैप्सूल के पास क्या होते हैं, तो ये इसमें स्पोर्स होते हैं एंड इलेटर्स होते हैं। स्पोर्स होते हैं और इलेटर्स होते हैं। इलेटर्स हेल्प इन स्पोर डिस्पर्सल। जो इलेटर्स होते हैं इस कैप्सूल के अंदर, ठीक है, जो इलेटर्स पाए जाते हैं कैप्सूल के अंदर, वो स्पोर डिस्पर्सल में काम करते हैं। स्पोर को डिस्पर्स करते हैं और ये बाहर निकलते हैं स्पोर्स। यानी जब कैप्सूल की वॉल टूट जाती है तो जो आपके स्पोर्स हैं वो उनका डिस्पर्सल होता है और उस कैप्सूल की वॉल से बाहर आ जाते हैं और जल के द्वारा इनका ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, परिकीर्णन हो जाता है, डिस्पर्सल हो जाता है, फैल जाते हैं और फैल करके वो फेवरेबल कंडीशन में एक नया मार्केंसिया का पौधा तैयार करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 क्वेश्चन है कैप्सूल डिसेंस इज। तो जो कैप्सूल डिसेंस होता है, जो कैप्सूल टूटता है वो लॉन्गिट्यूडनल टूटता है। जैसे हम कहें कि ये कैप्सूल है तो ये कैप्सूल अगर ऐसे टूट रहा है तो लॉन्गिट्यूडनल टूट रहा है, और यदि अगर ये कैप्सूल ऐसे टूट जाए ऐसे, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका हॉरिजॉन्टल टूट रहा है। कैसे टूट रहा है, हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स कह लें। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्स कहलाता है, हॉरिजॉन्टल। और ये जो कंडीशन कहलाती है
ये कहलाती है वर्टिकल, या इसी को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। स्पोरोफाइट इज, स्पोरोफाइट इज, जो स्पोरोफाइट है नॉन ग्रीन होता है। कैसा होता है? नॉन ग्रीन। ठीक है, जो स्पोरोफाइट है वो कैसा है? नॉन ग्रीन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूट्रिशन इज, न्यूट्रिशन इज, न्यूट्रिशन है तो इसका जो मार्केंसिया का जो न्यूट्रिशन है वो कैसा है? हेट्रोट्रॉफिक है। हम सभी लोग समझ रहे हैं कि हम पढ़ किसको रहे हैं? तो मार्केंसिया को पढ़ रहे हैं। मार्केंसिया में हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक का मतलब ध्यान रखिएगा, एक वर्ड होता है ट्रॉफिक, एक वर्ड होता है ट्रॉफिक, और एक वर्ड होता है ट्रॉपिक। ठीक है, ट्रॉपिक का मतलब होता है स्तर। ठीक है, स्तर मतलब लेवल। ठीक है, स्तर का मतलब क्या है? लेवल। और जो ट्रॉफिक है, ट्रॉफिक का मतलब होता है पोषण। क्या होता है? पोषण। ठीक है, तो ये कहलाता है पोषण। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है स्पोर्स जर्मिनेट इनटू, जो स्पोर हैं वो जर्मिनेट होते हैं तो किस में जर्मिनेट होते हैं? तो स्पोर्स गैमेटोफाइट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्पोर्स गैमेटोफाइट बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है वो कैसा होता है? ओनली हैप्लॉइड, ओनली डिप्लॉइड, मार्के या नन? नहीं, ये क्वेश्चन है आपका लाइफ साइकिल शो। ठीक है, ये सॉरी, अगला क्वेश्चन है लाइफ साइकिल शो, लाइफ साइकिल शो। तो लाइफ साइकिल क्या शो करती है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को दर्शाती है। ठीक है, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी एकांतरण कह लीजिए। ठीक है, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी के बाद तीसरी पीढ़ी, ऐसे ही पीढ़ियाँ बराबर आती जाती रहती हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यानी हैप्लॉइड बना था तो फिर डिप्लॉयड बनेगा, फिर डिप्लॉयड में मियोसिस होगी, फिर हैप्लॉयड बनेगा। ठीक है, तो ऐसे ये साइकिल चलती रहती है, उसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मार्केंसिया इज आ, अगला क्वेश्चन है मार्केंसिया इज आ। तो मार्केंसिया एक क्या है? मॉस। तो मॉस तो है नहीं मार्केंसिया, क्योंकि मार्केंसिया क्या है? लीवर वर्ड है। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि मार्केंसिया क्या है? एक लीवर वर्ड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स बाई। ठीक है, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो अकर बाई, ठीक है, किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो ये जिम्मी के द्वारा होता है। ठीक है, जिम्मी के द्वारा होता है। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर बाई जिम्मी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईयर पोर्स आर, ईयर पोर्स कैसे होते हैं? नॉन रेगुलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? ईयर पोर्स आर नॉन रेगुलेटेड, जो ईयर पोर होते हैं वो नॉन रेगुलेटेड होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ राइजॉइड्स, राइजॉइड का प्रकार क्या है? तो इसमें राइजॉइड का प्रकार स्मूथ है और ट्यूबरकुलेटेड है। कैसा है? स्मूथ है और ट्यूबरकुलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर इतने ये डार्क कलर में लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। फंक्शन ऑफ स्केल्स, स्केल का जो फंक्शन है वो कैसा होता है? ठीक है, स्केल्स का जो फंक्शन है वो प्रोटेक्शन का काम करता है। पहले ही बताया था शुरुआत में ही, जो राइजॉइड्स होते हैं वो जल को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, और जो स्केल्स होते हैं वो पौधे को प्रोटेक्शन करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका 46 नंबर, क्लास ऑफ मार्केंसिया, मार्केंसिया का जो क्लास है वो क्या है? तो ये हेपेटिकॉप्सिडा है। सभी लोग पढ़ चुके हो। यहीं पर अगर एंथोसेरोटॉप्सिडा पूछा जाए तो एंथोसेरोटॉप्सिडा का मतलब क्या है? यहाँ पर एंथोसिरॉस आएगा। क्या आएगा? एंथोसिरॉस। ठीक है, मसाई। ठीक है, ये मसाई का मतलब है जिसमें ब्रायोप्सिडा है ना, कौन सा क्लास? ब्रायोप्सिडा क्लास। ठीक है, अगर हम कहें हिपैटिकॉप्सिडा, तो हिपैटिकॉप्सिडा जिसमें रिक्सिया मार्केंसिया आता है रिक्सिया और मार्केंसिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम्मा कप आर, जिम्मा कप कैसे होते हैं तो आसेक्सुअल होते हैं, कैसे होते हैं आसेक्सुअल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिप्रोडक्शन अकर बाई, रिप्रोडक्शन अकर्स बाई, ठीक है, रिप्रोडक्शन पाया जाता है किसके द्वारा तो दोनों, ठीक है, सेक्सुअल और आसेक्सुअल दोनों होते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन अकर्स बाई, ठीक है, कहाँ मार्केंसिया में, मार्केंसिया में दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल भी और आसेक्सुअल भी, ठीक है। आसेक्सुअल को यहाँ पर हम वेजिटेटिव पढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टोमेटल, स्टोमेटा इज इन मार्केंसिया आर, मार्केंसिया में जो स्टोमेटा हैं वो क्या होते हैं अब्सेंट होते हैं, क्या होते हैं अब्सेंट, ठीक है। मार्केंसिया में जो स्टोमेटा हैं वो अब्सेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईयर पोर्स आर कंट्रोल्ड बाई, जो ईयर पोर्स हैं वो कंट्रोल होते हैं बाई किसके द्वारा तो ये नॉन कंट्रोल्ड है, कंट्रोल्ड, ठीक है, इनमें कंट्रोल करने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है। ईयर पोर्स आर कंट्रोल्ड बाई नॉन कंट्रोल्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, 51 क्वेश्चन कह रहा है शेप ऑफ जिम्मा कप, जिम्मा कप का जो शेप है वो कप शेप्ड होता है और इसीलिए इसे जिम्मा कप कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इलेटर्स आर, 52 क्वेश्चन कह रहा है इलेटर्स आर, इलेटर क्या होते हैं तो लिविंग सेल होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं लिविंग सेल होती हैं। अगला क्वेश्चन है 53 इलेटर्स हैव, इलेटर्स के पास क्या होता है स्पाइरल थिकनिंग होती है, क्या होती है स्पाइरल थिकनिंग होती है। फर्टिलाइजेशन एज, अगला क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन एज, तो फर्टिलाइजेशन है वो कैसा है इसका जो फर्टिलाइजेशन है मार्केंसिया का वो कैसा है तो इंटरनल है, ठीक है, कैसा है इंटरनल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्पोरोफाइट्स डिपेंड ऑन, जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंड होता है कहाँ तो गेमेटोफाइट पर, ठीक है, कहाँ डेवलप कहाँ डिपेंड होता है तो ये गेमेटोफाइट पर डिपेंड होता है स्पोरोफाइट। अगला है गेमेटोफाइट इज, जो गेमेटोफाइट है वो कैसा है हैप्लॉयड है या डिप्लॉयड है, ट्रिप्लॉयड है, टेट्राप्लॉयड है, तो ये आंसर आपका सही होगा, ये हैप्लॉयड है, जिम्मा कप कैसा है हैप्लॉयड है। अगला क्वेश्चन है स्पोरोफाइट इज, जो स्पोरोफाइट है, ठीक है, स्पोरोफाइट है एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर है ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। अगला है 8, ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केंसिया इज, जो मार्केंसिया का जो महत्व है वो क्या है तो मेडिसिनल में भी यूज किया जाता है मार्केंसिया और इकोलॉजिकल दृष्टि से भी ये मार्केंसिया का उपयोग होता है, ठीक है। इम्पोर्टेंस इसका माना जाता है, सॉइल कंजर्वेशन भी माना जाता है, अर्थात इसका ऑप्शन जो सही होगा वो ऑल ऑफ द एबव सही होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेकर के, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।